बघतायत LBW ची आणि अपील फेटाळलेली आहे LBW साठी नक्कीच रिव्ह्यू नाहीये रिव्ह्यू फक्त रनआउट आणि बीमर साठी आहे संजय वास्कर आणि आता मात्र पुन्हा एकदा अपील केली होती LBW ची आणि ही अपील फेटाळलेली आहे परंतु नक्कीच रिव्ह्यू घेतलेला आहे रनआउट साठी नॉट आउट आहेत सुरक्षित पोहोचलेले आहेत कृष्णा एक खूप मोठं नाव आहे कृष्णा यांचं देखील त्यांच्याकडे पाहिलं तर नक्कीच राज भोईर सुनील शेट्टीची आठवण होत असते योगीजी मडवी आज आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये आहेत इथून 3 दिवस त्यांचा आवाज या ग्राउंड वरती दुमदुमणार आहे फुल टॉस चेंडू ड्राईव्ह करतायत डीप मध्ये मिड विकेटला फिल्डर आहेत मिळते फक्त एकच धाव चेंडूवरती धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आपण पाहू शकाल 2 धावा धावफलकावरती आहेत भूमिपुत्र पनवेल आणि कनक 11 भांडूप या 2 संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे सोन्या गायकवाडला आपण पाहतोय यश त्यांच्या पाठीमागे मास्टर माइंड मास्टर ब्रेन यावेळी चांगला चेंडू आहे आलाय हा डॉट बॉल पुन्हा एकदा ऑन साइडला शॉट अंपुल करण्याचा प्रयत्न चांगले क्षेत्ररक्षण शॉट फाईन लेगला आणि बाईकच्या स्वरूपात मिळते एक धाव या षटकामध्ये संजय वास्करने चांगली गोलंदाजी केली आहे अचूक लाईन अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी आतापर्यंत या षटकामध्ये 5 चेंडू फेकलेत आणि अवघ्या 3 धावा खर्च केल्यात संजय वास्कर खूप मोठं नाव आहे स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न क्लीन बॉल यश उद्ध्वस्त दांडी गोल यू मिस आय विल डेफिनेटली फलंदाज झाल्या बाद पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे कनक 11 भांडूप या टीमची त्यासाठी नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय सुलक्षण भोईर हे खूप मोठं नाव आहे कारण की संपूर्ण पनवेलची ही स्टार कास्ट मॅन फ्रॉम कामोटे स्ट्रायकिंगला फलंदाज श्रेष इंदुलकर जो संघर्ष करतोय 4 चेंडू खेळलाय अवघी 1 धाव बनवली आहे आतापर्यंत परंतु श्रेष इंदुलकरला चांगला खेळ करावा लागेल पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 3 धाव बनवल्यात कनक 11 भांडूप या संघाने एक चांगलं कॉन्टेस्ट या 2 संघांमध्ये 40+ तालुका हाफ आपण पाहतोय लेटकटचा फटका फक्त दिशा दिली आहे आणि मिळेल फक्त 1 धाव या चेंडूवरती आतापर्यंत अचूक लाईन अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 4 धाव धावफलकावरती आहेत स्वर्गीय रोहितभाई भोईर चषकाचं आयोजन आपण पाहतोय पुणे ते ड्राईव्ह करतायत अलोंग द कार्पेट चेंडू जातोय वाईड लॉंग ऑनच्या दिशेने 1 धाव झाली पूर्ण आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे गुड रनिंग बिटवीन द विकेट नागेश आहेत जे कॅप्टन देखील आहेत कनक 11 भांडूप या टीमचे धावसंख्या
2 ने पुढे जाईल 6 धावा धावफलकावरती. संत गतीने धावफलक पुढे जाताना आपण पाहतोय. स्विच इट, सीमा रेषेच्या बाहेर, 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन, चौकार. इथे क्रिकेट जीवती प्राण. दहा धावा धावफलकावरती आहेत. संघर्ष सुरू आहे नागेश आणि श्रेयसचा या मॅच मध्ये, परंतु चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल. दोन्ही फलंदाज गुणवान फलंदाज आहेत, कारण की कृष्णा खूप लवकर बाद झालाय, त्यामुळे पार्टनरशिपची गरज आहे कनक 11 भांडूप या टीमला. या पुढील सामना विनर विनर या 2 संघांमध्ये खेळवला जाईल. पहिल्या फेरीतील सर्व सामने 5 षटकांचे असतील. क्या बात आहे, चांगला चेंडू, थोडीशी खराब क्षेत्ररक्षण शॉट थर्डमॅनला आणि मिळते एक धाव. या चेंडूवरती धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 11 धावा धावफलकावरती आहेत. धावसंख्या आहे 11. षटक क्रमांक सुरू आहे हे दुसरं. सुलक्षण पुन्हा एकदा बॅटची कडा आणि फर्स्ट स्लिप शॉट थर्डमॅनला बीट करून चेंडू जाईल थर्डमॅन सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार. ने पुढे जाईल 15 धाव धावफलकावरती. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण, कॅप्टन देखील नाराज झालेले आहेत. नक्कीच शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला ते देखील क्षेत्ररक्षण करतायत, ते थोडेसे नाराज आहेत. गोलंदाज सुलक्षण पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू इनफिल्डच्या वरून लॉफ्टेड कव्हर ड्राइव्ह सीमा रेषेच्या बाहेर, बॅक टू बॅक येतोय बॅट मधून आणि पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 19. महाराष्ट्र बैलगाडी शर्यतीमधील एक खूप मोठं नाव आदरणीय महेश शेठ भोईर आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तिसऱ्या दिवसामध्ये त्यांचा संघ देखील सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय झालेला आहे. चिराग नायरा 11 भावाले बी आणि कालच्या दिवसामध्ये प्रसाद सुरोशे आणि प्रेम सुरोशे यांचा श्री स्वामी समर्थ गोठेगर बी आणि त्यांचा सामना असणार आहे सुपर 6 मध्ये. कारण की पहिल्या दिवशी 10 गाव 11 10 गाव, दुसऱ्या दिवशी भूमी 11 मांडा. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, कीपर थोडीशी बीट झाले. वाईट +1 मिळतील चेंडूवरती. एकूण 2 धावा. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा संजय वास्कर येतोय सेकंड स्पेल मध्ये. ज्या संजय वास्करने पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 3 धावेंचं षटक हाताळलं होतं आणि एक सफलता प्राप्त केली होती. परफेक्ट यॉर्कर, फलंदाज बीट, कीपर बीट, शॉट थर्डमॅन शॉट फाईन लेगला बीट करून लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नशिबाचा हा चौकार मिळतोय.
परंतु क्षेत्ररक्षक साथ देत नाहीयेत, कारण की आधीच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं झेलची शक्यता देखील होती आणि झेल पर्यंत पोहोचले देखील नाही, अटेम्प्ट देखील केलं नव्हतं झेल पकडण्याचा शॉट थर्डमॅनला, आणि त्यामुळे तो चौकार गेला. आणि हा देखील चेंडू आपण पाहिला तर अचूक लाईन वरती होता, परफेक्ट यॉर्कर. कीपर आणि शॉट थर्डमॅन शॉट फाईन लेगला बीट करून 4 धावांसाठी चौकार आलाय. धावा कशा येऊ द्या, धावा येणं महत्वाचं आहे कनक 11 भांडूप या टीम साठी. 40+ हे क्रिकेट आपण पाहतोय. उद्या सुपर संडे आहे, कारण की उद्या मातब्बर संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील. ऑन साइडला क्रॉस बॅटिस टू खेळण्याचा प्रयत्न आणि मिळते एक धाव या चेंडूवरती. दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. लेझी अप्रोच आपण पाहिला, लेझी क्रिकेट, आणि पुन्हा एकदा लेग बायच्या स्वरूपात मिळतील या चेंडूवरती. एकूण 2 धावा. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 3 धावा होत्या, परंतु कमबॅक झालाय, कारण की नागेश आणि श्रेयसने खूप चांगली पार्टनरशिप बनवली आहे. उद्या 8 नामवंत संघांचा सहभाग असणार आहे. उद्या सुपर संडे. ऑन साइडला शॉर्ट ऑन पूल, डीप मध्ये फिल्डर आहेत, त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर फिल्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई छेरन. नानकर संघ आहे, सातपाटी संघ आहे, राहनाल, माहुलगाव, कामतगर, वनु स्पोर्ट्स, टेंबिवली संघ देखील आहे. भूमी 11 गोरसई बी संघ देखील येणार आहे खेळण्यासाठी. आणि त्यांच्या समोर ज्या संघाने, ज्या खेळाडूने TDPL सीझन 4 गाजवलाय, आयुब शेख यांचा कासर वडवली. असे 8 नामवंत संघ उद्याच्या दिवसामध्ये इन ऍक्शन मध्ये असतील. त्यामुळे उद्या प्रेक्षकांची अलोट गर्दी होईल, कारण की गोरसई बी हा संघ खेळण्यासाठी येणार आहे. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय, बॅक टू बॅक येतोय. हा दुसरा षटकार श्रेयस इंदुलकरच्या बॅट मधून. संजय वास्कर. क्या बात आहे. बर्थडे बॉय रतन भोईर यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचा देखील वाढदिवस साजरा केला जाईल. आणि महेश शेठ भोईर यांचा देखील आज वाढदिवस आहे. महेश शेठ भोईर आणि रतन शेठ भोईर यांना आपण देऊया वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. उदंड आयुष्य लाभू दे हीच आई एकविरे चरणी आणि साईबाबांचरणी प्रार्थना करतो. पुणे ड्राईव्ह करतायत लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. आज पार्टी असणार आहे आमच्यासाठी महेश शेठ भोईर आणि रतन भोईर यांच्याकडून, कारण की रतन भोईर का कुर्ले भोईर ना. धावसंख्या आहे 40 धावा. परफेक्ट यॉर्कर चेंडूला खेळून काढलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. मिळते फक्त एकच धावे चेंडूवरती आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. षटक क्रमांक 20 तिसरं समाप्त होईल आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 41.
प्रथम बॅटिंग करणाऱ्या कनक 11 भांडूप या संघाची। बर्थडे बॉय नक्कीच बैलगाडा शर्यतीमधील खूप मोठं नाव आहे। कुमारी नायरा महेश शेठ भोईर, खऱ्या अर्थाने बबल्या पावर या जोडीने अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता आणि हे नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवलं होतं आणि त्यांचाच वारसा आता मात्र ब्लॅक टायगर खॅबी आणि पिस्टन जपतायत। बबल्या अजूनही नक्कीच आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। केतन नवीन गोलंदाज, नागेश ऑन स्ट्राइक, यावेळेस बॅक टू द बॉलर खेळतायत। फॉलो थ्रू मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण केतन करतायत। येथे हा डॉट बॉल, धावसंख्या 41 आहे। नक्कीच कमबॅक झालंय कनक 11 भांडूप या टीमचं या सामन्यामध्ये। ऑन साइडला फटका चांगला डीप मध्ये फिल्डर आहे, जज करतायत। एका हातामध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्न असफल। येतोय षटकार फलंदाज नागेशच्या बॅट मधून। डीजे मास्टर धावसंख्या 47, 47 धावा। गतीमध्ये परिवर्तन, स्लोअर वन चेंडू पिक केला, चेंडूला शॉर्ट पुल केला डीप मधून, फिल्डर येतील स्क्वेअर लेगला, हा चेंडू अडवला जातोय, फील्ड होईल, फेकी होईल, तोपर्यंत मिळतील चेंडूवरती एकूण 2 धावा। धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल 49, 49 धावा धावफलकावरती। आमच्या सोबत पुन्हा एकदा या सकाळच्या सत्रामध्ये जॉईन होत आहेत मंगल लोखंडे। हाफ ट्रॅकर आहे, शॉर्ट अंबुल करण्याचा प्रयत्न आणि लेग बायच्या स्वरूपात मिळते एक धाव। डान्सिंग अंपायर हॅरी सर आहेत, काल त्यांना आम्ही भरपूर मिस केलं हॅरी सर, कारण की आमचे अत्यंत जवळचे मित्र देखील आहेत आणि एक नामवंत पंच। फिफ्टी कंप्लीट, 50 धावा धावफलकावरती। पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आणि बाईटच्या स्वरूपात मिळतोय हा चौकार। नक्कीच शॉर्ट फाईन लेग असेल, शॉर्ट थर्डमॅन असेल, योगेश मडवी सर, हे 2 असं क्षेत्र आहेत जर इथून चेंडू निघाला तर तो सीमा रेषेच्या बाहेरच जाऊन थांबतो आणि आतापर्यंत 4 चौकार या इनिंग मध्ये लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर गेलेले आहेत। आणि फलंदाज झाल्या बाद बिग विकेट डाऊन श्रेयश इंदुलकर, बॅक टू द पवेलियन। 54 या धावसंख्येवरती हा खूप मोठा धक्का लागलाय बॅटिंग करणाऱ्या कनक 11 भांडूप या संघाला। 54-54। नक्कीच कमबॅक झालेला आहे या मॅच मध्ये कनक 11 भांडूप या संघाचं, कारण की पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 3 धावा होत्या, त्यानंतर 51 धावांची पार्टनरशिप बनवली श्रेयश इंदुलकर आणि नागेशने। न्यू बॅट्समन सचिन सावंत येत आहेत। नागेश आणि सचिन सावंत
ही जोडी आपण पाहतोय. 6 चेंडू शिल्लक आहेत या अंतिम षटकामधील. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय या अंतिम षटकामध्ये येत आहेत राजेश. बघू कशी कामगिरी करतायत राजेश. भूमिपुत्र पनवेल आणि सामना सुरू आहे कनक 11 भांडूप या दोन संघांमध्ये. आज पाहिलं गेलं तर 40+ ची संपूर्ण स्टारकास्ट या वरप गावामध्ये या कल्याण नगरीमध्ये खेळण्यासाठी येणार आहे. कारण की 8 नामवंत संघांचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये आहे. वन सोल्युशन, त्यानंतर आई एकविरा, धानी वसई, शेलूमाता वल, अनेक नामवंत संघ इन ऍक्शन मध्ये असतील. परफेक्ट यॉर्कर हा चेंडू, पहिला चेंडू आपण पाहिला. अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरती राजेश आहेत गोलंदाजी मार्क वरती. धावसंख्या 54, 54 धावा. ऑन साइड ला फटका चांगला आहे. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग बिग वे, माइट इट ह्यूज. राज भोईर, मी कौतुक करेन 40+ च्या या सर्व संघांचं की ती वेळेवरती आलेले आहेत. भरपूर लांबवरून आलेत परंतु वेळेवरती आलेले आहेत. त्यांना माहिती आहे जर आम्ही वेळेवरती पोहोचलो तर आम्हालाच जास्तीत जास्त षटकांचे सामने खेळण्यासाठी मिळतील. आणि आयोजकांचा देखील हाच प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही एक दिवस वाढवलेला आहे. फुल टॉस आहे, मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकले नाहीयेत. लॉंग ऑनला अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. एक धाव झाली पूर्ण आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होईल का? डायरेक्ट हिट पाहावं लागेल. जेव्हा जेव्हा डायरेक्ट हिट होतो तेव्हा अत्यंत क्लोज डिसिजन असतात परंतु पंच तटस्थ आहेत. पंचांकडून कोणताही निर्णय येत नाहीये आणि रनआउट साठी रिव्ह्यू घेऊ शकतात भूमिपुत्र पनवेल. यस, हा रिव्ह्यू घेतलेला आहे पंचांनी. रनआउट साठी हा रिव्ह्यू घेतलेला आहे पंचांचा. हा रिव्ह्यू आहे हैदर सर. यस, आणि सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट आहे. चेक करूया आपण. योग्य तो निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. फिल्डिंग तर खूप चांगली केली होती लॉंग ऑनला. बघा, निर्णय पेंडिंग आहे. योग्य तो निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल कारण की जेव्हा जेव्हा डायरेक्ट हिट झालेले आहेत तेव्हा अत्यंत क्लोज डिसिजन परंतु नॉट आउट आहेत. पंचाने देखील हेच आधी सांगितलं होतं हैदर सरांनी. आणि धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 62 धावा धावफलकावरती आहेत. 62, 62 धावा. या 20 लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. मिळते अवांतर धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 63, 63 धावा. पहिल्या मॅच मध्ये 62 धावा पाहिल्या होत्या. या मॅच मध्ये 63 धावा. फुल टॉस आहे. एलिव्हेशन नाहीये. मिस्टामिंग स्ट्रोक आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल. लॉंग ऑन सीमारेषेवरती हा अजित येत आहेत नवीन फलंदाज. अजूनही षटकातील पाहिले गेले तर 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या 63 आहे.
आणि 2 चेंडू शिल्लक या पहिल्या इनिंग मधील. एक चांगलं कॉन्टेस्ट आपण पाहतो या दोन संघांमध्ये. भूमिपुत्र पनवेल आणि कनक 11 भांडूप हा विद्यमान सामना आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 2 सुरू आहे. फुल टॉस आहे पुन्हा एकदा आणि पुन्हा एकदा मिस टायमिंग स्ट्रोक आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा हा झेल पकडलाय रेषेवरती. केतनने फलंदाज झालाय बाद. बॅक टू बॅक लागतोय हा दुसरा धक्का. आता मात्र विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती असतील गोलंदाज राजेश. गोलंदाज राजेश कडे बॅक टू बॅक 2 विकेट मिळवलेत या अंतिम षटकामध्ये. चांगली गोलंदाजी होती. हॅट्रिक बॉल ऑन साइडला खेळतायत व्यवस्थित. बॅटवरती चेंडू येत नाहीये. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव झाली पूर्ण डीप मधून. फिल्डर येतील तोपर्यंत मिळतायत. या चेंडूवरती एकूण 2 धावा आणि पहिल्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 65 आणि 66 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे कनक 11 भांडूप या संघाने भूमिपुत्र पनवेल या संघासमोर. आहेत 5 षटकांमध्ये आणि या 66 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ पनवेल पनवेल समालोचक समितीचे उपाध्यक्ष आदरणीय योगेश मडवी सरांचा आवाज आपण ऐकूया खेळाच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये.
त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला आमंत्रित केलं जाते की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं हार्दिक स्वागत. चलो पांडव टीम मुकाबला शुरू करना, बिल्कुल आप फील्ड की रचना करें और दूसरी तरफ पनवेल टीम अपनी सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर भेजिए. 65 रन बने, 64 रनों का टारगेट. पहले मुकाबले में तो 63 रन चेस नहीं हुए थे, मगर ये मुकाबला और अलग है. देखना होगा किस तरह से मुकाबला होगा. मुकाबला तो फाइटिंग भरा होगा, कहीं मत जाना, दिल थाम के बैठना. और कई दर्शक जो tenniscricket.in के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे. तो जीतने के लिए 66 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर. दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा. ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के अंदर आ चुके हैं. यहां से पनवेल टीम के बिल्कुल दर्द आकर बल्लेबाज जिनकी पहचान है बड़े बड़े हिट लगाना, नाम है सोनिया गायकवाड़, मैदान के अंदर आ चुके हैं. और दूसरी तरफ नॉस्टैक इन के ऊपर केतन, जो कि एक ताकतवर बल्लेबाजी के लिए उन्हें भी जाना जाता है. गेंदबाजी का भार सौंपा है. पहले ओवर की बात करेंगे तो अकबर खान पहली गेंद, मुकाबला स्टार्ट. पहले गेंद के ऊपर सिंगल निकालकर सोनिया गायकवाड़ ने अकाउंट ओपन किया. और रनों की बात करेंगे तो इस समय 1 रन 66 रनों का बड़ा टारगेट. बहुत बड़ा मुकाबला जरूर होगा. दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने जीतने के लिए 66 रनों का टारगेट. सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंची है. और अकबर खान की बात करेंगे तो ये भी बेहतर गेंदबाज है, स्पिन के माहिर है. फुल टॉस गेंद मिड ऑन के ऊपर से गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ. तब तक गेंद को फील्ड करें. ओ मिसिंग. और यहां पर गलत मामला, बिल्कुल गलत फहमी, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और नतीजा रहा एक खिलाड़ी को लौटना पड़ा रन आउट के तौर पर. 1 रन की कीमत चुकानी पड़ी. रन लेना पसंद किया, उसके बाद इनकार किया, यस नो यस नो, और ये करते करते समय निकल गया. और शायद यहां पर केतन की विकेट रन आउट के तौर पर मैदान के बाहर. केतन बैक टू द डगआउट. जे दादा भोईर वरप गावचे एक व्यक्तिमत्व आहेत, दमदार व्यक्तिमत्व. त्यांना इन्व्हाइट करेल आपण दादा व्यासपीठावरती या. स्वदेच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सर्व दानशूदात्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. खरं तर या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी आम्हाला मुलाचं सहकार्य केलंय, कोणी देणगी स्वरूपात तर कोणी मदत स्वरूपात आम्हाला मदत केली, त्या सगळ्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. आणि विनंती करेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. पहले विकेट मैदान के बाहर. अब बात करेंगे मुकाबले की, तो एक बड़ा मुकाबला इसलिए कहा कि दो बड़ी टीमें जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो मुकाबला उतना बेहतरीन होता है. इस बार सोनिया गायकवाड़ जिनके बल्ले से पहला छक्का था स्क्वेयर लेग सीमा रेखा के बाहर, ये शानदार छक्का. अभी भी चर्चा की थी कि ये रायगढ़ के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है. इस बार भी सामने की तरफ और
लॉन्ग ऑन में अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को उठाए फेंके, मौका है बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का। 2 के 7 रनों की बात करेंगे। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर रन बनाने हैं। 65 रन बने थे पहले सत्र में। 66 रनों का टारगेट यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो 13.20 की औसत से रन बटोरने हैं मुकाबला जीतने के लिए। 10 रन लॉस ऑफ 1 विकेट बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टीम भूमिपुत्र पनवेल, जिनकी बल्लेबाजी आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर। शॉर्ट लेन की गेंद पुल कर दिया, इस बार गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, धन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। सोनिया गायकवाड़ को रोकना थोड़ा कठिन है क्योंकि एक दर्दाकड़ बल्लेबाज है, हमेशा विस्फोटक पारी खेलने के लिए माहिर है। और आज भी देखिए 1 छक्का 1 चौका उनके बल्ले से। रनों की बात करेंगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन के ऊपर, जो कि मैंने पहले कहा था कि 13.20 की औसत है। अब यहां पर शुरुआत अच्छी रही शायद बल्लेबाजी करने वाली भूमिपुत्र पनवेल टीम की। जब तक सोनिया गायकवाड़ मैदान पर है तब तक यहां पर पूरी तरह से मुकाबला जीतने का सपना रखेंगे भूमिपुत्र 11 पनवेल टीम। इस ओवर की गेंदें 5 हो चुकी है। 5 गेंद में 14 रन, थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी जरूर है। 1 विकेट रनआउट से आया इस ओवर में। इस बार इनसाइड आउट, एक कवर की तरफ गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक फिर एक बार 2 रन आए। ओवर की समाप्ति। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर है क्योंकि पहले ओवर में रन आए 16, 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 64 का टारगेट था। अब बची हुई 24 गेंदें, 50 रनों का टारगेट। शानदार शॉट, कोई फील्डर नहीं है, गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर, धन 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 करती हुई 4 रन। चौका आता हुआ पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया रफीक शेख का, वेलकम टू द ग्राउंड। और पहले गेंद के ऊपर 4 के साथ शुरुआत करते हुए संजय का अकाउंट भी 4 रन से खुलता हुआ, टीम की टोटल 20 पर पहुंची। अच्छे क्रिकेट। सेकंड पावर प्ले, ब्लॉक हॉल में गेंद की, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र, सामने खिलाड़ी कवर पॉइंट में, जब तक गेंद को फील्ड करें, एक सिंगल और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब टीम की टोटल है 21 रन, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी हम बात करेंगे, मुकाबला अभी भी जिंदा है। यहां से 1-2 विकेट या फिर अच्छी गेंदबाजी मुकाबले में वापसी दिला सकती है गेंदबाजी करने वाली कनक 11 बांडुप टीम को। कनक 11 बांडुप बनाम भूमिपुत्र पनवेल के बीच बिग फाइट मुकाबला आप देख सकते हैं। दोपहर की कड़ी धूप में कड़ा संघर्ष, एक दूसरे के सामने ये स्टार खिलाड़ी आप देख सकते हैं। अब है सामने सोनिया गायकवाड़, अच्छी गेंद थी, गुडले स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही। एक सिंगल मिड विकेट में, जब तक गेंद को फील्ड करे फेंके, एक सिंगल निकाल कर स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छी क्रिकेट है, सिंगल डबल चौके छक्के ये इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में।
जब आपके बल्ले से बड़े शॉट नहीं आते तो आप सिंगल डबल को बनाइए, और वही कार्य चलता हुआ मैदान के ऊपर। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उड़ाना होता है। और बिल्कुल जीत की तरफ जाना है तो केवल छक्के और चौके से नहीं जा सकते, आप सिंगल डबल या इससे भी जा सकते हैं। और बिल्कुल वही क्रिकेट मैदान के ऊपर। ये खराब गेंद है क्रिकेट में, फुल टॉस, मगर इसका फायदा नहीं हुआ। शायद फुल टॉस गेंद के ऊपर संजय को लौटना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है क्योंकि फुल टॉस के ऊपर हमेशा चौके छक्के आते हैं। संजय की विकेट नंबर 2 और बिल्कुल आप झटका लगता हुआ टीम को। टारगेट 22 बने, अभी भी बात करेंगे तो 44 की आवश्यकता है। अच्छी गेंदबाजी रफीक शेख द्वारा की जा रही है। पहले गेंद में चौका आया था, लग रहा था कि गेंदबाज का कॉन्फिडेंस अब गिर जाएगा, मगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कमबैक किया, सराहना करनी पड़ेगी गेंदबाज रफीक शेख की, जो कि इस ओवर में कमबैक किया। पहले गेंद में चौका आया था और बिल्कुल आप उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, 4 गेंदें फेंकी, उसके बाद 2 रन देकर एक सफलता प्राप्त की। कुल मिला के 5 गेंदों में केवल 6 रन दिए। कमबैक की जरूरत थी क्योंकि जीतने के लिए टारगेट जरूर बना है, मगर पहले ओवर की जो शुरुआत रही थी भूमिपुत्र पनवेल टीम की, उन्होंने शानदार की। पहले ओवर में 16 रन जोड़े और इस ओवर से अभी तक 6 रन यानी कि 22 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 19 गेंदें बाकी है और जीतने के लिए यहां से 44 रन। बेहतरीन डिलीवरी और यहां से भी ओवर की समाप्ति हुई। 2 इस ओवर से रन आए केवल 6। अच्छी गेंदबाजी सेकंड पावर प्ले में रफीक शेख, जिनका बिल्कुल तुलना करनी पड़ेगी। जिन्होंने पहले ओवर की बात करेंगे 14-16 रन आए थे, मगर रफीक शेख जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, केवल रन दिए 6, विकेट प्राप्त की। और अब 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 22, आने वाली 18 गेंदें, 44 रनों की अभी भी आवश्यकता। जीत की बात करेंगे तो अब 18 गेंदें 44 की आवश्यकता, यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो इस समय 14.50 प्रति ओवर में बनाने होंगे। शुरुआत की बात करेंगे तो 13.20 की औसत से रन बनाने थे। पहले ओवर में 16 आए, मगर दूसरा जो ओवर रहा वो किफायती रहा गेंदबाज रफीक शेख का, जो कि कनक 11 बांडू टीम को कमबैक दिया और उसके बाद जो रन रेट बढ़ता हुआ। अब आस्टिन रन रेट की बात करेंगे, अब पूरी तरह से बढ़ चुका है 14.50, यानी कि तकरीबन 15 की औसत से हम रन बनाने होंगे। 18 गेंदें 44 की आवश्यकता। एक बड़ा मुकाबला, इसीलिए मैंने कहा था कि जब 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने होती है तो एक बड़ा मुकाबला देखने मिलता है और दर्शक यही पसंद करते हैं, जो पूरा काम धंधा छोड़कर क्रिकेट देखते आते हैं। कई सारे जो दर्शक हैं यूट्यूब के माध्यम से भी मुकाबला देख रहे हैं, बिल्कुल उनका भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल गेंदबाजी करेंगे अजय।
इस टीम को उन्होंने ही पैक किया है, बिल्कुल उनका भी स्वागत करेंगे। सामने बल्लेबाजी की बात करेंगे तो सोनिया गायकवाड़ है, पूरी तरह से उम्मीद है पनवेल टीम की। ये सोनिया गायकवाड़ जिनकी विकेट सोनिया की विकेट बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। इस बार देखिए लीडिंग एज विकेटों के पीछे बड़ी विकेट थी, मैंने इसलिए अभी भी जिक्र किया था इस मुकाबले की गोल्डन विकेट। जितना महंगा सोना है उससे भी महंगे ये खिलाड़ी है सोनिया गायकवाड़, और उनका कैच छोड़ दिया, बड़ा आसान कैच था विकेटों के पीछे। इसीलिए अच्छे खिलाड़ी रखने जरूरी होते हैं क्योंकि विकेटों के पीछे गेंद बहुत जल्दी आती है, कभी घूम के आती है कभी स्पीड में आती है। तो गेंद जब इस तरह से आती है तो विकेट के पीछे भी अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए। भले सामने आपके अच्छे खिलाड़ी ना हो मगर विकेटों के पीछे अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन, सराव की जरूरत है। कैच भी ड्रॉप हुआ सोनिया गायकवाड़ का जो तहलका मचा सकते हैं। ओ इस बार गेंदबाज ने भरोसा दिखाया कि यदि कैच जरूर छूटा है मगर हम में भी वो ताकत है, और इस बार सोनिया गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड किया। इस मुकाबले की गोल्डन विकेट सोनिया गायकवाड़, बैक टू द डगआउट। आया था और उसके बाद जो बल्लेबाजी की थी एक चौका संजय ने दागा, उसके बदौलत एक भी खिलाड़ी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाए। और आप जरूरत है यहां से 42 रनों की। इस ओवर की बात करेंगे, 2 गेंदे हो चुके हैं, 16 में अब चाहिए यहां पर 42 रन आने वाली इस मुकाबले में, हिम्मत रखनी पड़ेगी। ओ आते ही बड़ी हिट की कोशिश की, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जीत का जज्बा होना चाहिए। और आते ही ये बताया कि हम में भी वो ताकत है, और आते ही राजेश के बल्ले से छक्का। पहले गेंद में बल्लेबाज जब छक्के या चौके से अकाउंट ओपन करते तो उनका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, और इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस अब दुगना हो चुका है। फिर एक बार शॉर्ट लेन की गेंद थी, पुल करना चाहते थे, मिस टाइमिंग कर बैठे, और इस बार लौटना पड़ेगा राजेश को। बैक टू द डगआउट। बाज मैदान के ऊपर आ चुके हैं, इनमें भी ताकत है, पुराने खिलाड़ी है, बिल्कुल जानते हैं कि कठिन परिस्थिति में कैसा क्रिकेट खेलना है। और जिसने कठिन परिस्थिति में अच्छा क्रिकेट खेलना सीखा है वो हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और आज भी उनसे उम्मीद है। लालचना है नेट क्रमांक 7 7वें नंबर के ऊपर आ चुके हैं, जो हमेशा टीम इंडिया के MS धोनी आते हैं, और 7वें नंबर के खिलाड़ी हमेशा ताकतवर खेल करते हैं। जीतने के लिए 14 गेंदे, अब चाहिए यहां पर 36 की आवश्यकता। क्रिकेट में 6 में 36 बनते हैं, अब तो 14 गेंदे हैं, मगर दूसरी तरफ सराहना होनी चाहिए अजय की। इस बार भी फ्लैटेड पैरेलल गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, स्ट्रेट ऑन द स्क्वायर लेग, गॉन 6।
जीतने के लिए अब 30 रन की आवश्यकता। 36 रन बने, 13 गेंदें अभी भी बची है। ये रोमांचक भरा मुकाबला, दोपहर की कड़ी धूप में ये रंगीन मुकाबला दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर के ठीक 1:05 और ये कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। ब्लॉक हॉल में गेंद, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं है। ओवर की समाप्ति। इस ओवर में दो विकेटें जरूर आई मगर 2 छक्के भी आए। 14 रन 2 विकेटें। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर के बाद रन संख्या 36। तो जीतने के लिए 12 गेंदें, 30 की आवश्यकता। आबा करंडे यांचं देखील आगमन झालंय। वेलकम आबा, आपलं देखील स्वागत आहे। वेलकम या आपण। पिछले 3 ओवर में 14.50 का था, अब 15.00 का हो चुका है। शुरुआत में वही अस्किंग रन रेट की बात करेंगे, 13.20 का था, वो बढ़ के आगे धीरे 14.50 पे गया, अब 15.0 पर आ चुका है। यकीनन गेंदबाजों की सराहना होनी चाहिए जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और आप टर्निंग पॉइंट वाला ओवर कौन करेगा? रफीक शेख आ चुके हैं जिन्होंने सेकेंड ओवर किया था, मुकाबले का टर्न किया था पूरी तरह से। 6 रन देकर 2 सफलता। वही गेंदबाज का इस्तेमाल। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस बार गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात, दूसरे के लिए पलटे और ये रन आउट। लालचंद गहलोत अभी होती हुई नजर आ रही है। पहला ओवर थोड़ा महंगा जरूर रहा मगर सेकेंड ओवर में जिस तरह से रफीक शेख ने किया, मुकाबले में वापसी की, 6 रन देकर 2 सफलता प्राप्त की। उसके बाद जो तीसरा ओवर रहा था उसमें 14 रन आए। अब ये चौथा ओवर फिर एक बार करेंगे रफीक शेख, जिनकी पहली गेंद में 1 रन आया, 1 खिलाड़ी रन आउट हुए। नए बल्लेबाज 8वें नंबर के ऊपर संजय पहुंचे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे 5वें नंबर के निनाद अभी भी मैदान के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। क्लिंग बॉल और एक विकेट का पतंग। आप मुश्किलें बढ़ चुकी है मैदान के ऊपर भूमिपुत्र 11 पनवेल टीम की, क्योंकि समीकरण अब 10 गेंदों में 29 रन का है।
एक विकेट, चिड़िया छिप गई खेत में और एक बल्लेबाज के पारी का खात्मा। सुलक्षण बोयर बैक टू द डगआउट। स्पेल है इस ओवर में भी अभी तक 2 विकेट, एक रनआउट का भी विकेट मिला है, यानी कि इस ओवर में 3 विकेटें गिरी, उनमें से 2 रफीक शेख के नाम पर आ चुकी हैं। कमाल की गेंदबाजी, इसलिए तो कप्तान ने इन्हें सेकंड स्पेल दिया। और बात करेंगे पहला स्पेल जिससे से फेंका था और दूसरे स्पेल में भी पूरी तरह से मुकाबले का रुख बदला। अब ये मुकाबला भांडुप टीम के पक्ष में मजबूत बन चुका है, जो कि 7 गेंद में 29 की जरूरत है। बल्लेबाज 8 आउट हुए हैं। आखिरी गेंद भी डॉट, कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर की बात करेंगे तो केवल रन एक ही आया, 2 विकेटें ली इस ओवर में। अब आखिरी ओवर में 29 रनों की आवश्यकता। दोनों स्पेल खत्म हुए। 2 स्पेल की बात करेंगे तो पहला स्पेल में 6 दिए थे, इस स्पेल में 1, यानी कि 7 रन देकर 4 विकेटें लिए मैदान के ऊपर रफीक शेख ने। उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो आप जीतने के लिए आखिरी ओवर में जरूरत है 29 रनों की। मुश्किल है, मुश्किल क्रिकेट में कोई नहीं होता, मगर विकेटें बहुत ज्यादा गिरी है, 8 विकेटें। पहली गेंद डॉट, अब आखिरी 5 गेंद 5 छक्के। असंभव, असंभव है। आखिरी ओवर कर रहे गेंदबाज संतोष। पहले मुकाबले में रन डिफेंस हुए, दूसरे मुकाबले की बात करेंगे तो अब लग रहा है कि ये रन भी डिफेंस होंगे। अच्छे शॉट, एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है। 4 रन, मगर 4 रन से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जीतने के लिए आप 4 गेंद में 25 की आवश्यकता है। चौके से मुकाबला नहीं जीत सकते भाई, आप जीतने के लिए छक्के चाहिए। जीतने के लिए छक्कों की जरूरत है। 4 गेंदें बची है, 25 की आवश्यकता। संतोष आखिरी ओवर कर रहे, मुकाबला मजबूत बना है पूरी तरह से और एक तरफा हो चुका है। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। दोस्तों ये मुकाबला एक तरफा कनक 11 भांडुप टीम के पक्ष में आ चुका है। तो आइए उल्लासनगर 11 टीम कप्तान, आप टॉस के लिए आइए, क्योंकि इस प्रतियोगिता का नियम है तुरंत सेकंड राउंड का मुकाबला होता है। और आइए विनर विनर। और इस बार विकेट पटका, बिल्कुल चटका इस ओवर में संतोष को विकेट मिली। 9वां विकेट मैदान के बाहर, यानी कि अब आखिरी जोड़ी होगी पनमेल की मैदान के ऊपर। में नागेश ने मगर सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की यहां से रफीक शेख, जिनकी सराहना होनी चाहिए। और इस बार गेंद को खेला, मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा है। चौके छक्के अब मायने नहीं रखेंगे।
भांडुप टीम ने जीता मैदान के ऊपर। कनक 11 भांडुप बनाम भूमिपुत्र पनवेल के बीच जो मुकाबला रहा, इस मुकाबले में बड़ी जीत कनक 11 भांडुप टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक भूमिपुत्र पनवेल। बिल्कुल इस प्रतियोगिता में अपने हिस्सा लिया, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। कि हार जीत तो क्रिकेट में होती रहती है। कहते हैं कि एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, मगर आज क्यों हारे इसका पूरा अभ्यास करना पड़ेगा टीम पनवेल को। और इस मुकाबले के हीरो मैन ऑफ द मैच हम घोषित करेंगे। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले को बेहतर कहा जाता है, और जिन्होंने 2 ओवर डालकर 7 रन दिए, 4 विकेट लिए, नाम है रफीक शेख, मैन ऑफ द मैच। रफीक शेख आइए मैन ऑफ द मैच, और कप्तान भी आइए यहां पर। भांडुप टीम के कप्तान आपको भी आना होगा, क्योंकि अगला मुकाबला उल्लासनगर बनाम भांडुप के बीच होगा। अगला मुकाबला जो सेकंड राउंड का पहला रहेगा। पण टॉस करणारा जो सेकंड राउंडचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, 2 संघांमध्ये 4 ओव्हरची लढत असेल। हे दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे। उल्हासनगर विरुद्ध मॅच होणार आहे भांडुप, ही लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल। मॅन ऑफ द मॅच राहिले रफीक शेख, ज्यानं अप्रतिम गोलंदाजी केली। खरं तर 2 षटकं फेकली, 7 धावा आणि त्यानंतर 4 गडी बाद केले आणि मॅचचा निकाल आपल्या बाजूने लावला। तर खरं तर रफीक शेख बनला मॅन ऑफ द मॅच। यस, भांडुप संघ मॅच जिंकला, टॉस जिंकलाय नक्कीच। 5 मिनिटांमध्ये आपण लगेच मैदानावरती दाखल व्हायचं आहे आणि मॅच जिंकली आहे आणि मॅन ऑफ द मॅच रफीक शेख। जाईल आमच्या व्यासपीठावरती तिरुपती रेड्डी साहेबांचा सन्मान केला जातोय बघा। पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन त्यांचा सन्मान होतोय। प्रशांत रेड्डी यांचे भाऊजी आहेत ते, नक्कीच त्यांचा देखील आपण सन्मान करूया। मितेश शेट कोणकर यांचा या ठिकाणी आगमन झालंय। आयोजन कमिटीच्या वतीने दादा आपल्याला आमंत्रित केले जाते की आपण व्यासपीठावरती यावं। स्पर्धेच्या वतीने आपलं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। मॅच नंबर आता आपण पाहणार सेकंड राऊंडची पहिली